जय मां भद्रकाली। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारा बड़ा रोचक विषय है। आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं और कुंडली के हिसाब से आपके सभी ग्रह अनुकूल कार्य कर रहे हैं। कोई भी ग्रह आपके प्रतिकूल नहीं है, फिर भी आप परेशान हैं। आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है और कोई ऐसा छोटा बड़ा कार्य नहीं है जो सफलतापूर्वक आप हल कर सकें। यानी कि आपके जीवन में तमाम प्रकार की बाधाएं, तमाम प्रकार की कठिनाइयां आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, जबकि आपके सभी ग्रह अपनी जगह पर सही है। कोई ग्रह आपके विपरीत कार्य नहीं कर रहा है। तो उस समय क्या आपको करना चाहिए, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाकर ऑल को सिलेक्ट करिए, ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिले, आप उससे लाभ उठाते रहें। तो जब आपके सभी ग्रह आपके अनुकूल हैं और आपकी परेशानी खत्म नहीं हो रही है, तब आपको अपनी कुलदेवी के बारे में ध्यान देना चाहिए। कौन है आपकी कुलदेवी, कुलदेवता, और आपके जीवन में इनका क्या महत्व है और इनकी पहचान कैसे करें, इनकी पूजा कैसे करें, इन सारे विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। हिंदू पारिवारिक व्यवस्था में कुलदेवता या कुलदेवी का स्थान हमेशा से रहा है। हमारे पूर्वजों ने अपने वंश परिवार की नकारात्मक ऊर्जाओं और उनसे उत्पन्न बाधाओं से रक्षा करने के लिए एक पारलौकिक शक्ति का कुलदेवी के रूप में चुनाव किया और उन्हें पूजन शुरू किया। यह शक्ति उस वंश की उन्नति में नकारात्मक ऊर्जा को, बाधाओं और विघ्नों उत्पन्न करने से रोकती है, और उस कुलदेवी का पूजन उस वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा बन गया। कुलदेवता या कुलदेवी हमारे वह सुरक्षा आवरण है जो किसी भी बाहरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा से परिवार में अथवा व्यक्ति पर प्रवेश से पहले सर्वप्रथम उससे संघर्ष करते हैं और उसे रोकते हैं। यह पारिवारिक संस्कारों और नैतिक आचरण के प्रति भी समय समय पर सचेत करते रहते हैं। यदि हम इनकी उपेक्षा करें तो किसी भी पूजा या साधना का फल उस इष्ट देव तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि सेतु कार्य करना बंद कर देता है। बाहरी बाधाएं, अभिचार आदि नकारात्मक ऊर्जा बिना बाधा व्यक्ति तक पहुंचने लगती हैं। कभी कभी व्यक्ति या परिवार द्वारा दी जा रही है इष्ट की पूजा कोई अन्य बाहरी वायक्त शक्ति लेती है, अर्थात पूजा न इष्ट तक जाती है न उसका लाभ मिलता है। ऐसा कुलदेवता की निर्लिप्तता अथवा उनके शक्तिहीन होने से होता है। आज की आधुनिक भागदौड़ की जिंदगी में, अंधी जिंदगी के समय में परिवारों के एक दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होना, धर्म परिवर्तन करने, आक्रांताओं के भय से विस्थापित होने, जानकार व्यक्ति के असमय मृत्यु होने, विजातीयता पनपने, इसके पीछे के कारण को न समझ पाने आज के कारण बहुत से परिवार अपने कुलदेवता देवी को भूल गए, अथवा उन्हें मालूम ही नहीं रहा कि उनके कुलदेवता देवी कौन है या किस प्रकार उनकी पूजा की जाती है। इनमें पीढ़ियों से शहरों में रहने वाले परिवार अधिक हैं। कुछ स्वयंभू आधुनिक मानने वाले और हर बात में वैज्ञानिकता खोजने वाले भी अपने ज्ञान के गर्भ में अथवा अपनी वर्तमान अच्छी स्थिति के गर्भ में इन्हें छोड़ दिया और इन पर ध्यान नहीं दिया। पूजा न होने पर बाधाओं का कारण क्या है? कुलदेवी कभी भी अपने उपासक का अनिष्ट नहीं करती। कुलदेवियों की पूजा न करना पर तो अनेकों प्रकार की बाधाओं का कारण कुलदेवी नहीं, अपितु उनके द्वारा
सुरक्षा चक्र जो टूट जाता है वह है जब हम इनकी उपासना बंद कर देते हैं। तब कुलदेवी कुछ वर्षों तक तो कोई प्रभाव ज्ञात नहीं होता, किंतु उसके बाद जब सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में दुर्घटनाएं, नकारात्मक ऊर्जा, वायव्य बाधाओं का बेरोक टोक प्रवेश शुरू हो जाता है। उन्नति रुकने लगती है, पीढ़ियां अपेक्षित उन्नति नहीं कर पाती, संस्कारों का भय, नैतिक पतन, कलह, उपद्रव, अशांति शुरू हो जाती है। व्यक्ति कारण खोजने का प्रयास करता है। कारण जल्दी नहीं पता चलता, क्योंकि व्यक्ति की ग्रह स्थितियों से इनका बहुत मतलब नहीं होता है। ज्योतिष आदि से इन्हें पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। भाग्य कुछ कहता है और व्यक्ति के साथ कुछ और घटता है। कुल देवता या देवी संबंधित व्यक्ति के पारिवारिक संस्कारों के प्रति संवेदनशील होते हैं और पूजा पद्धति, उलटफेर, विमध्य क्रियाओं अथवा पूजाओं से रुष्ट हो सकते हैं। सामान्यतया इनकी पूजा वर्ष में एक बार अथवा 2 बार निश्चित समय पर होती है। शादी, विवाह, संतानोत्पत्ति आदि होने पर इन्हें विशिष्ट पूजाएं भी दी जाती है। यदि यह सब बंद हो जाए तो यह मूक दर्शक हो जाते हैं, यानी कि आपकी ये कोई सुरक्षा नहीं करेंगे और परिवार बिना किसी सुरक्षा आवरण के पारलौकिक शक्तियों के लिए खुल जाता है। जिन नकारात्मक शक्तियों को कुलदेवी रोके रखती हैं, सुरक्षा चक्र के अभाव में वे सभी शक्तियां घर में प्रवेश कर परेशानियां उत्पन्न करती हैं। परिवार में विभिन्न तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति परिवार को अपने कुल देवता या देवी को जानना चाहिए तथा यथा योग्य उन्हें पूजा प्रदान करनी चाहिए, जिससे परिवार की सुरक्षा, उन्नति होती रहे। यदि आप नहीं जानते कि आपकी कुलदेवी कौन है तो पूजा के लिए एक आसान विधि है। आप खुद जानेंगे कि आपकी कुलदेवी कौन है, आपके कुल देवता कौन है। यह एक बड़ा प्रभावी प्रयोग है जिससे यह जाना जा सकता है कि आपके कुल देवता कौन है, और एक साधारण किंतु प्रभावी प्रयोग है जिससे आप अपने अनुकूल देवता या देवी को जान सकते हैं। और यह प्रयोग मंगलवार से शुरू करें और 11 मंगलवार तक करना है। मंगलवार को सुबह स्नान करके स्वच्छ पवित्र होकर अपने देवी देवता की पूजा करें। फिर एक साबुत सुपारी यानी कि पूजा वाली सुपारी लेकर उसे अपना कुल देवता देवी मानकर उसको स्नान आदि करवाकर उस पर मौली लपेट कर किसी छोटे से पात्र में स्थापित कर दें। इसके बाद आप अपनी भाषा में उनसे अनुरोध करें कि हे कुल देवता, मैं आपको जानना चाहता हूँ। मेरे परिवार से आपका विस्मरण हो गया है। हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए हमें अपनी जानकारी दें। इस हेतु मैं आपका यहाँ आवाहन करता हूँ। आप यहाँ स्थान ग्रहण करें और मेरी पूजा ग्रहण करते हुए अपने बारे में हमें बताएं। इसके बाद उस सुपारी का पंचोपचार पूजन करें। अब रोज रात को उस सुपारी से प्रार्थना करें कि हे कुल देवता या देवी, मैं आपको जानना चाहता हूँ, कृपा करके स्वप्न में मार्गदर्शन कीजिए। फिर सुपारी को तकिए के नीचे रखकर सो जाइए, लेकिन सुपारी को किसी लाल कपड़े में बांध कर रखना है। सुबह उठकर पुनः उसे पूजा स्थान पर स्थापित कर पंचोपचार से पूजन करें। यह क्रम प्रथम मंगलवार से 11 मंगलवार तक लगातार जारी रखना है। हर मंगलवार को व्रत रखें। इस अवधि के दौरान शुद्धता, पवित्रता व ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखें। यहाँ तक कि बिस्तर और सोने का स्थान तक शुद्ध और पवित्र रखें। ब्रह्मचर्य के साथ साथ मांस मदिरा से पूर्ण परहेज रखें। इस प्रयोग की अवधि के अंदर आपको स्वप्न में आपके कुल देवता देवी की जानकारी मिल जाएगी। अगर खुद न समझ सके तो योग्य जानकार से स्वप्न विश्लेषण करवाकर जान सकते हैं।
इस तरह वर्षों से भूली हुई कुल देवता की समस्या हल हो जाएगी और पूजा देने पर आपके परिवार की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बहुत सारे और भी उपयोगी सुझाव हैं। जीवन की बहुत समस्याओं से हम बच सकते हैं यदि कुछ और बातों पर हम अमल करें और अपनी जन्म कुंडली में बुरे ग्रहों से भी मुक्ति हो सकते हैं। किसी भी खुशी के मौके पर होली, दिवाली व दशहरे, शादी, जन्मदिन, किसी पर्व आदि पर घर में पूर्ण स्वच्छता से भोजन तैयार करें और 2 थाली भोजन में एक में भगवान का भोग लगाएं और दूसरी थाली से अपने पितरों का भोग लगाकर उचित दक्षिणा के साथ किसी सात्विक ब्राह्मण को दे दें। अपने रस्म रिवाज के अनुसार इन्हीं अवसरों पर अपने कुल के देवी देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन और भोग सामग्री आदि से करें। अपने बुजुर्गों का कभी भी अपमान न करें बल्कि उनकी सेवा करें। भूल से भी सर्प और कुत्ता, किसी भी जीव जंतु को न मारें। माह में एक बार परिवार के साथ गौशाला में जाकर अपने हाथ से चारा पानी आदि दे दिया करें। दिल में प्रभु को जितना समय हो सके याद करें और विचारवान बने, चिंतन करें, भजन सुमिरन करें। अपनी पुरानी कुल परंपरा, रस्मों रिवाज व बुजुर्गों के द्वारा चली आ रही परंपरा का श्रद्धा पूर्वक से पालन करें। तो दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या आज के जीवन काल में है कि हम ग्रहों के पीछे भागते हैं, ज्योतिषाचार्य के पीछे भागते हैं, लेकिन हम अपने कुल देवी और कुल देवता के पीछे नहीं भागते, जो हमारी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। और हमारी कुल देवी या हमारे कुल देवता कभी हमारा अनिष्ट नहीं कर सकते। सिर्फ इतना है कि यदि हम उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, उनको याद नहीं कर रहे हैं, तो वो हमसे मुंह मोड़ लेते हैं। और जो उनके द्वारा हमारी रक्षा होती है, जैसे जो हमारे कुल देवता होते हैं उनको हम क्षेत्रपाल बोलते हैं, यानी कि हमारे क्षेत्र की रक्षा करना, पालन करना उनकी ड्यूटी है। और यदि हम उनको याद ही नहीं करेंगे तो हमारी सुरक्षा वो क्यों करेंगे? यदि वो हमारी सुरक्षा नहीं करेंगे तो तमाम तरह की विघ्न, बाधाएं और निगेटिव एनर्जी हमारे परिवार से, हमारे शरीर से, हमारे घर से जुड़ जाती हैं, जो हमारी परेशानी का प्रमुख कारण बन जाती हैं। और जीवन में हम जो भी काम करते हैं, हर काम में विफल होते रहते हैं। सफलता हमारे जीवन से बहुत दूर भाग जाती है। तो आप फिर से दोबारा, और यदि आपके कुल देवता देवी के बारे में ज्ञान नहीं है तो आदि शक्ति माँ काली की आप उपासना जरूर करें, क्योंकि काली आदि शक्ति हैं और काली की उपासना आप कुल देवी के रूप में करें। आपकी सारी समस्याएं, सारे विघ्न, बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। इस पर एक लाइक, एक कमेंट करके जय माँ भद्रकाली जरूर लिखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप लोगों को मिलते रहें, आप लाभ उठाते रहें। धन्यवाद। जय माँ भद्रकाली।